शिमला में स्थापना दिवस में शामिल हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। 42 स्काउट एंड गाइड को किया सम्मानित। नशे के खिलाफ काम करने की अपील। शिमला में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने सीएम के स्वास्थ्य की अपडेट की साझा। बोले मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार, सीएम जल्द शुरू करेंगे कार्य। शिमला में 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत। प्रदर्शनी के जरिए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश। सांसद सुरेश कश्यप ने किया अवलोकन। शिमला में डीजीपी के खिलाफ आरोप की जांच। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दी जानकारी। शिमला तलब करने के लगाए गए थे आरोप। और सोलन में महिलाओं को करवाया गया गिरी पेयजल योजना का दौरा। बताया जल संरक्षण का महत्व। महिलाओं को मिली वाटर टेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। खबर शिमला से है, जहां 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 42 स्काउट एंड गाइड को राज्यपाल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से नशे के खिलाफ काम करने की अपील की और कहा कि समाज और विद्यार्थियों की भागीदारी से ही नशे के उन्मूलन में मदद मिल सकती है। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारतीय स्काउट एंड गाइड समाज सेवा में सराहनीय काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिमाचल में नशे के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को देवभूमि में काम करने का अनुभव है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्होंने खुद भी पंचायत स्तर पर जाकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है। साथ ही राज्यपाल ने स्काउट और गाइड के छात्रों से नशे के खिलाफ काम करने का भी आह्वान किया। रेड क्रॉस के लोगों को छूटता नहीं है, क्योंकि जानता है कि अगर हमें कहीं कोई क्षति पहुंची तो यही रेड क्रॉस के लोग, यही स्काउट के लोग, यही रोवर्स के लोग हमको बचा करके सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन में पाए हो। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद, शपथ लेने के बाद हिमाचल की बहुत अच्छी जानकारी, हिमाचल के लोगों की गतिविधि, रहन सहन मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो शायद यहाँ कभी प्रभारी के रूप में भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव मुझे दिया था। इस नशे में जुड़े हुए एक भी व्यक्ति को अगर आप नशा छुड़ा सके तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात आप कर सकेंगे। देखिए, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन किसी को जीना सिखाना यह बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की अपडेट साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है और वे 1-2 दिन में शिमला वापस आ जाएंगे और पिछले कुछ दिनों से वे प्रदेश के जरूरी काम निपटा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और अब वे आईसीयू से भी बाहर आ गए हैं और शिमला आने के बाद वे डॉक्टर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार अपना काम शुरू करेंगे। के स्वास्थ्य के लेके जो अपडेट है वो पिछले कुछ दिनों से एम्स दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था, उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी, जो उनके वेलविशर थे, उनकी सेहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में, उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ है और 1-2 दिन के अंदर, अगले 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे, उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। वहीं परिषद कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चिराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पहले साल के विद्यार्थियों का परीक्षा का परिणाम 15 से 20 दिन पहले आया, जिसमें हमने देखा कि परिणाम काफी खराब रहा है। हम बात करें मंडी महाविद्यालय की तो यहाँ के कुछ चुनिंदा प्राध्यापकों की तरफ से बीए के
685 छात्रों को, बीएससी के 66 और अन्य विषय में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट नहीं दी जाती है। ये बातें इस महाविद्यालय के प्राचार्य और उन चुनिंदा प्राध्यापकों की शिक्षा विरोधी सोच को दर्शाता है। वहीं जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया तो मंडी महाविद्यालय की प्राचार्य सुरीना शर्मा की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं से हाथापाई भी की गई और अभद्र व्यवहार किया गया। अगर इसी तरह से छात्र विरोधी कार्य किए गए और छात्रों को इंटरनल असेसमेंट नहीं दी जाएगी तो इसका खामियाजा महाविद्यालय प्रशासन को भुगतना होगा। मंडी महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रिजल्ट में आ रहे नियमितताओं को लेकर मंडी महाविद्यालय की प्राचार्य के पास जाते हैं, परंतु हम देखते हैं जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्राचार्य के पास ये डिमांड रखते हैं कि जो मंडी महाविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा जो है असेसमेंट अभी तक नहीं दी गई है, तो मंडी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जाती है और मंडी महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ ही साथ जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है हाथापाई भी की जाती है। तो हम मंडी महाविद्यालय के प्राचार्य से कोई चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर मंडी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा जल्द से जल्द अबाधित मंडी के कार्यकर्ताओं से माफी नहीं मांगी गई तो आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे मंडी महाविद्यालय में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। कल को विद्यार्थी परिषद इसे उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं रहेगी। शिमला में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी के जरिए भारत सरकार के 9 सालों के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से किया गया। वहीं प्रदर्शनी के दूसरे दिन सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 सालों के कार्यालय में विभिन्न विकास योजनाएं चलाई है जिससे देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही देश में आज 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेकर जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है और निरंतर हर क्षेत्र में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें या जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम करें, हम जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर किस प्रकार से हमारा देश एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। हर क्षेत्र में आज हमारे देश ने अपना लोहा मनवाया है। शिमला में डीजीपी के खिलाफ कारोबार की तरफ से लगाए गए आरोप की जांच होगी। इसकी जानकारी मुख्य सचिव रबोध सक्सेना ने दी है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पर बिना वजह शिमला तलब करने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अब जांच की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि कंप्लेंट्स तो बहुत आती हैं और जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम लोगों का तो हमेशा प्रयास होता है कि उनकी जांच हो। तो उसी स्थिति में, जांच की स्थिति में मैंने आपको बताया कि जांच के लिए कह दिया गया है संबंधित व्यक्तियों से। अगर कुछ उसमें निकलेगा ऐसा तो फिर आगे कार्रवाई भी होगी। निशांत शर्मा है वो सुरक्षा असेसमेंट करेंगे सीआईडी वाले। उधर सोलन में महिलाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्य गिरी पेयजल योजना का दौरा करवाया गया, जहां पर महिलाओं को पानी लिफ्ट किस तरह से की होता है, वाटर टेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। इस पर 1 दिवसीय जागरूकता दौरे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना रहा। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शहरी प्रबंधक पायल शर्मा ने बताया कि महिलाओं को जल संरक्षण बारे में जागरूक करने के लिए गिरी पेयजल योजना का दौरा करवाया गया, जिसमें महिलाओं को किस तरह से पानी की सप्लाई और पानी की टेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट समेत अन्य संबंधी चीजें बताई गई। वहीं इस जागरूकता दौरे पर गई महिलाओं ने इस दौरे को बेहद लाभकारी बताते हुए कहा कि वे अब अपने आस पड़ोस में सभी महिलाओं को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगी।
ने जल दिवाली कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हम अपनी अलग अलग एसएचजीज की 30 लेडीज को गिरी रिवर ले गए थे। वहां पर हमने इन्हें बताया कि वाटर वहां से अपलिफ्ट होकर इनके टैप तक कैसे पहुंचता है, प्लस वाटर की टेस्टिंग के बारे में भी बताया गया कि वाटर किस तरह से, वाटर की टेस्टिंग में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं, और हमने इन्हें ये भी बताया कि वाटर की प्रॉपर से मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, ताकि इन फ्यूचर ये आगे अपने मतलब जितने आगे भी सोसाइटी में कन्वे करें कि पानी बहुत कीमती है, इसे प्रिजर्व करें। आज हमें नगर निगम की तरफ से गौड़ा जो हमारा वाटर प्योरीफायर जहाँ से होता है वहाँ पे ले गए थे, तो हमें इसके बारे में बताया गया कि हमें हमारा जो पानी है वो किस किस तरह से प्योरीफाई होकर हमारे घरों तक पहुँचता है और किस तरह से हमें इस पानी का मतलब उपयोग करना चाहिए और साफ मतलब किस तरह से हमें वहाँ से ये पानी घर तक पहुँचता है, ताकि हम उसको जो पानी का संरक्षण है और इसकी सफाई है उसके बारे में जान सके और सोसाइटी में भी इस बात को अपने द्वारा और अपने नियर डियर लोगों के द्वारा इसको पूरी सोसाइटी में पहुँचा सके। आज हमें जल संरक्षण के लिए घोड़ा ले जाया गया था, तो हमें वहाँ ये बताया गया कि कैसे हमें जो है पानी जो है किस तरीके से मतलब हमारे घर तक पहुँचता है, कितनी मुश्किलों से मतलब हमें वहाँ तक ये पहुँचाया जाता है और हमें अपने पानी बचाना चाहिए हमें और उसका अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। हम लोगों को ये समझाया गया है कि वाटर ट्रीट करने के बाद हम कैसे उसको यूटिलाइज भी करें, क्योंकि कितनी मुश्किलों से पानी जो है हमारे घरों तक पहुंचता है और वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा है सोर्स है जो। हिमाचल की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।